मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। 8 में है लीडरशिप, नेतृत्व है, यानी नेतृत्व के बारे में हमने कल नेताओं के गुण के बारे में पढ़ा था। नेता जो होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम नेताओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। नेता, टाइप्स ऑफ लीडर्स, जो नेता होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, तो हम उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। जो प्रसार कार्यक्रम का संचालन करने के लिए जो नेता है उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है कार्यशील नेता यानी फंक्शनल लीडर, और एक होता है ऐच्छिक या स्वैच्छिक स्थानीय नेता, वॉलंटरी लोकल लीडर। अब इसका आप अर्थ समझ सकते हो कि जो कार्यशील नेता होता है वो व्यावसायिक लोग होते हैं, यानी जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो जो लीडरशिप का काम करते हैं उनको बोलते हैं कार्यशील नेता। जैसे किसी विभाग का उच्च अधिकारी जो है, जैसे हमारे विभाग का उच्च अधिकारी डायरेक्टर है, ऐसे एग्रीकल्चर का उच्च अधिकारी डायरेक्टर है, या जॉइंट डायरेक्टर है, या एडिशनल डायरेक्टर है। ये जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ये भी एक अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, ये योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाते हैं लोगों से। इसी तरह से जो प्रसार कार्य करता है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में प्रसार कार्यकर्ता डॉक्टर हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो विषय के बारे में जानते हैं, या फिर हमारे कंपाउंडर्स हैं। इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट उनके भी हमारे कंपाउंडरों के समकक्ष उनके ग्राम सेवक है, या जो कॉलेजों में लेक्चरार वगैरह है, कॉलेजेस जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उनमें जो या रिसर्च स्टेशन है उनमें जो लेक्चरार है, प्रोफेसर है, या फिर उनके हमारे जो कंपाउंडर के समकक्ष उनके कर्मचारी है, वो सभी इसके अंदर आते हैं। जो राज्य स्तरीय अधिकारी, जिला स्तरीय, और एक होता है रीजनल लेवल के। रीजनल के मतलब जो हमारे जैसे मान लो डिवीज़न है, डिवीज़न हेडक्वार्टर में जो बैठते हैं, जैसे बीकानेर डिवीज़न है, भरतपुर डिवीज़न है, अजमेर जयपुर डिवीज़न है। तो ये कई प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं जो मतलब क्या है, गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं या किसी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, जो मतलब व्यावसायिक होते हैं, राजकीय व्यावसायिक जिसे बोलते हैं। वो जो काम करते हैं उनको बोलते हैं, जैसे हमारे कई गाँव में विलेज लेवल वर्कर भी है। विलेज लेवल वर्कर जैसे एग्रीकल्चर में है, हमारे विलेज लेवल वर्कर है, ये तो LSA हैं, VA हैं, तो ये सभी आते हैं फंक्शनल लीडर्स में। और इनका मतलब क्या है कि ये इनका जो काम है वो इनका दायित्व है, सरकारी नौकरी में इनका कर्तव्य है कि वो योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और योजनाओं को लागू करवाएं। दूसरे टाइप के होते हैं स्वैच्छिक स्थानीय नेता। स्थानीय नेता का मतलब है जो इस स्थानीय लोग जहाँ पे हम ये काम करवाना चाहते हैं, वो स्थानीय लोग जो नेतृत्व की भावना रखते हैं या जिनकी बातों का समाज के लोगों पर असरदार प्रभाव पड़ता है, उनको सम्मिलित किया जाता है। उन लोगों को हम सम्मिलित करते हैं जो लोग नौकरी पेशे में नहीं है लेकिन उस गांव में, उस समाज में रहते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, अपने प्रभाव रखते हैं लोगों में, लोग उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, ताकि वो उनको नेता चुनते हैं, ताकि वो क्या है कि जिस चीज़ के लिए हम वहाँ पे काम करना चाहते हैं उस चीज़ की अच्छाई बुराइयाँ, उसके फ़ायदे लाभ जो है वो लोगों तक पहुँचा सके। अब हम इसको जो स्वैच्छिक नेता है, यानी जो ले और वॉलंटरी लोकल लीडर जो है, उनका किस किस को अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन क्या सम्मिलित करते हैं इसमें। वो एक तो करते हैं जन्मजात आनुवंशिकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेता, यानी हेरिडिटरी लीडर, यानी इसके अंतर्गत किसी भी समुदाय का मुखिया शामिल होता है। जिस समुदाय में हम काम करवाते हैं उसका मुखिया जो है उसका नेता होता है, जो पीढ़ी दर एक ही परिवार से चुना जाता है। जैसे मान लो किसी गांव में बहुत बड़ा गांव है, उस गांव में एक प्रभावशाली आदमी है, तो वो उस गांव में नेता का काम करता है, यानी योजना को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसको नेता चुन लेते हैं। फिर उसका लड़का पैदा होगा, वो उस गांव का नेता बनेगा, फिर वो बनेगा। तो ये हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी नेता। एक होता है कार्य के अनुसार नेता, यानी इसके अंतर्गत किसी भी कार्य करने के लिए जो प्रगतिशील आदमी होता है गांव में, अग्रणी आदमी जिसे बोलते हैं, जो उस योजना के बारे में अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करता है खुद, उसको नेता मान लेते हैं।
जैसे प्रगतिशील किसान है, या जो नवाचार करता है। प्रगतिशील किसान वो होता है जो नई नई टेक्निक को अपनाता है, नई तकनीक को अपनाने में अग्रणी रहता है, जो उसको हम नेता मान लेते हैं। या फिर निजी गुण कारक वाले नेता, लीडर्स विद पर्सनल क्वालिटीज़। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपने आप में स्किल में निपुण होते हैं, यानी काम करने में निपुण होते हैं, उनको उस ज्ञान और कार्य के आधार पर नेता बनाया जाता है। फिर होता है शैक्षणिक नेता, यानी एजुकेशनल लीडर। इसके अंतर्गत शैक्षणिक तौर पर बुद्धिमान या वैचारिक व्यक्ति को नेता के रूप में मानते हैं। जैसे कोई शिक्षक है, टीचर अगर वही है तो उसको नेता मान लेते हैं उस गाँव में, क्योंकि वो ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, वो हर चीज़ को समझता है। ऐसे ही क्या है, राजनीतिक नेता, मतलब इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर चुनाव के द्वारा चुने गए जो नेता होते हैं राजनीतिक, उन व्यक्तियों को नेता मान लेते हैं उस योजना को चलाने के लिए। जैसे कि सरपंच है, पंच है, पंचायत समिति सदस्य, डायरेक्टर जो आजकल चुनते हैं वो। एक आता है सामाजिक नेता, यानी इसके अंतर्गत समाज के उत्थान विकास के लिए सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति। समाज जिसका होता है, जैसे कई प्रकार के समाज होते हैं, अलग अलग समाज है, बिश्नोई समाज है, सरदारों का समाज है, या जाट समाज है। उन समाज के अंदर जो आदमी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, समाज के उत्थान के लिए काम करता है, उस व्यक्ति को नेता माना जाता है। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स होते हैं, उनको नेता मान लेते हैं और वो नेता का काम करता है। ऐसे ही धार्मिक नेता, यानी रिलीजियस लीडर का मतलब है इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों में धार्मिक कार्य करने वाले जो धार्मिक नेता मान लेते हैं उनको, तो वो नेता का काम करते हैं। जैसे कि पुजारी है, मंदिर का पुजारी है, या काजी होता है जो मस्जिद में काजी है, या अगर कोई चर्च है तो उसमें पादरी है। ये धार्मिक नेता होते हैं, उनको नेता के रूप में चुन लेते हैं। वो उस योजना के प्रचार प्रसार का और लोगों को समझाने का काम करता है। अब हमें काम करना है कि महत्वपूर्ण संचारकों की पहचान करना। संचारक वो होते हैं कम्युनिकेटर, जो एक योजना को, ये बात को कम्युनिकेट करते हैं, आगे प्रसारित करते हैं, वो कम्युनिकेटर होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करके और की कम्युनिकेटर, मुख्य संचारकों की पहचान करना और उनकी सहायता से कार्य को मूर्त रूप देना, ये हमारा मतलब मकसद है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ऐसे संचारकों की बहुत आवश्यकता होती है जो समाज में हमारी योजनाओं को आम जनता तक या जो समुदाय में पहुंचा सके, सरल तरीके से पहुंचा सके, और उससे लोगों से, जहाँ पे लोग जो जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ से लोगों से वार्तालाप करके उनको उस कार्य से, योजना से जोड़ सके। तो वो उसको बोलते हैं परिवर्तन कारक एजेंट, वो उसमें परिवर्तन लाता है उस समाज में। इसके अंतर्गत नेताओं को सम्मिलित किया जाता है। इस काम के लिए नेताओं को सम्मिलित करते हैं। महत्वपूर्ण संचारकों के रूप में स्वैच्छिक स्थानीय नेताओं की पहचान कई तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उनकी पहचान हम, क्योंकि कौन सा आदमी जो है हमारे लिए विशेष कम्युनिकेटर का काम करेगा। कम्युनिकेटर का मतलब संचारक का काम, यानी यहाँ की बात लोगों को समझाने वाला नेता। उसको करने के लिए हमें क्या है, एक तो डिस्कशन मेथड है, लोगों से हम वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप में जो अच्छे तरीके से लोगों को समझाने की जिसमें क्षमता होती है, हम उस आदमी को चुन लेते हैं। किसके लिए? कम्युनिकेटर के रूप में। दूसरा कार्यशाला तरीका, यानी हम कई विषयों पर, जो जिस विषय पे हम काम करते हैं उन सब्जेक्ट मेथड के संबंध में कार्यशाला रखी जाती है। कार्यशाला समझते हो आप, उन लोगों को उसके बारे में समझाने के लिए एक प्रकार की कार्यशाला होती है जिसमें लोगों को प्रैक्टिकल काम करके बताते हैं। बड़े बड़े लोग जो विषय विशेषज्ञ आते हैं या उस काम को जानने वाले जो जिनको सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं, वो आते हैं, वो लोग समझाते हैं। तो उनको भली प्रकार से नवाचार के बारे में समझा देते हैं, उनके संशय को दूर कर सकते हैं, इसलिए वो रूपरेखा बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को हम चुनते हैं। दूसरा, प्रभावशाली प्रश्न पत्र के तरीके से, यानी हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उस योजना के बारे में क्वेश्चन बनाते हैं और विभिन्न लोगों को उस क्वेश्चन को दे देते हैं। जहाँ जो लोग जिनके बीच में हमें काम करना है, उस समुदाय के बीच में लोगों को दे देते हैं, तो उनका जवाब आ जाता है। तो हम उसमें से नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन करते हैं कि इसमें कौन सा आदमी अच्छा क्वेश्चनरी तैयार किए, जिसने आंसर अच्छे दिए हैं, उसको हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त किसी समाज या समुदाय के वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति को भी नेतृत्व की जिम्मेवारी दी जा सकती है, जो इस कार्य को भली प्रकार से कर सकता है। तो ये कई तरीके हैं जिससे हम
जो कम्युनिकेटर या संचारक जो लोगों को अपनी बातों को कम्युनिकेट करके उसकी पहचान करनी है, उसके चुनाव करने, तो हम ये मेथड से उसका चुनाव कर सकते हैं। और फिर आता है स्थानीय नेता। अब स्थानीय नेता जो है वो किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र से कोई व्यक्ति नेता के रूप में उभरता है या चुना जाता है तो उसे उस क्षेत्र विशेष का स्थानीय नेता बोलते हैं। अगर कोई क्षेत्र विशेष में या विशिष्ट स्थान पर या क्षेत्र से कोई व्यक्ति नेता के रूप में उभरता है या चुना जाता है तो उसे उस क्षेत्र विशेष का स्थानीय नेता कहते हैं। तथा इस स्थानीय नेताओं की उनके समाज या क्षेत्र में विशेष भूमिका होती है जो बहुत मायनों में अत्यधिक महत्व रखती है। यानी उस नेता को जिसको हम उस क्षेत्र के लिए चुनते हैं उसकी उस समाज या क्षेत्र में विशेष भूमिका होती है, यानी उसका महत्व अधिक होता है। अब स्थानीय नेताओं का चयन जो है ना वो सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय नेता यही जो है हमारे काम को आगे बढ़ाएगा। जिस योजना को हम चला रहे हैं उस एरिया में, उस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय नेता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इन स्थानीय नेताओं को प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का काम भी करवाना है। तो एक बात बताओ, वो स्थानीय नेता जो है जो वहाँ का क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने व उसको लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य के लिए उस नेता को शामिल करते हैं, जो प्रचार प्रसार का काम करे, लोगों को योजना के बारे में बताए। तो अब हम उनको जो नेता है स्थानीय नेता, वो हमारे लिए किस काम में आ सकता है, उसमें कई काम, वो हमारे कई कामों में आ सकता है। वो एक तो स्थानीय प्रसारकों के चयन में सहायता करता है, हमें जो लोकल एक्सटेंशन एजेंट जो है ना उनके चयन में सहायता करके वो हमें सहायता कर सकता है। दूसरे, नए विचारों में तकनीकों को अपने खेतों और पशुओं में प्रयुक्त करके उनके फायदों का प्रसार और प्रदर्शन करना। नेता जो है वो नई तकनीक और जो भी मतलब वैज्ञानिक विधियाँ अपने खेत में या अपने पशुओं पर उसको लागू करता है पहले, फिर लोगों को समझाता है। प्रसारक की अनुपस्थिति में कुछ क्रियाकलापों का स्वयं प्रचार प्रसार करना, यानी अगर प्रसारक अनुपस्थित है, जो कम्युनिकेटर बीच में बना रखे हमने, वो अगर नहीं है तो वो जो नेता है वो उसको खुद लोगों को समझा सकता है। ये प्रसारक या प्रेरक वे पशुपालकों के बीच एक योजक कड़ी का काम करते हैं। यानी जो प्रसारक है जिन्हें हम कम्युनिकेटर बोलते हैं, वो कम्युनिकेटर और गांव वालों के बीच में नेता जो होता है वो एक कड़ी का काम करता है। ये नेता जो है प्रसारकों को पशुपालकों की जो परेशानियां हैं या उनकी कठिनाइयां हैं या उनके कोई संशय है या किसी विषय के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो वो उसी अनुसार कार्यक्रम मतलब के रखवाएगा और लोगों को उसके बारे में बतवाएगा। स्थानीय नेताओं के साथ काम करने से पशुपालकों भी कार्य और प्रसार करने को लेकर विश्वास बढ़ता है। जो स्थानीय नेता होते हैं उनके साथ जब पशुपालक उस एरिया के काम करते हैं तो उनका विश्वास जो है उस कार्य को करने में बढ़ जाता है। अब हम पढ़ते हैं स्थानीय नेताओं का चुनाव कैसे करते हैं। स्थानीय नेता जो है ना लीडर, लोकल लीडर्स है, उनका चुनाव कैसे करते हैं। उनका चुनाव करने के लिए हमें कई प्रकार के नेता जो है उनकी आवश्यकता होती है। जैसे परिस्थितियों के अनुसार नेताओं के कई संवर्ग हैं। कैसे स्थानीय नेताओं के धार्मिक नेता हो सकता है, राजनीतिक नेता हो सकता है, सामाजिक नेता, प्रशासनिक नेता, गणतांत्रिक नेता, व्यावसायिक नेता, स्वयंभू नेता, प्रसिद्ध नेता, प्रमुख नेता, चुने गए नेता, चयनित नेता, नामांकित नेता आदि। यानी स्थानीय नेताओं का चुनाव विभिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है। जो अब आप लोगों ने गाँव में, शहरों में चुनाव देखे होंगे, चुनाव होते हैं एमएलए का, एमपी का, तो इसी तरह से ये स्थानीय नेता जो इनका चुनाव भी करना पड़ता है। यानी जहाँ आप कोई योजना चलाते हो उस योजना के लिए आपका एक ग्रुप बनता है, परिवारों का ग्रुप है, समाज का ग्रुप है, गांव का ग्रुप है, 2-3 गाँव के ग्रुप हैं, अलग अलग टाइप के ग्रुप बनाते हो आप। तो उस ग्रुप में एक नेता का चुनाव करते हो। उस नेता का चुनाव कैसे करते हो, या तो चुनाव के तरीके से करते हो, इलेक्शन मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, समूह जितना होता है उनके सबके वोट बनाते हैं या उनसे वोट डलवाते हैं कि भाई ये हमारे
3 नेता खड़े हैं, इनमें से आपको किसको चुनना है, तो जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट आते हैं वो नेता चुन लिया जाता है। एक तो ये चुनाव द्वारा तय है, एक वार्ता द्वारा, यानी जितना समूह के लोग उनको आपस में बिठा लेते हैं, मेन लोग जो समूह के 15, 20, 25, 30 उनको बिठा लेते हैं, उनसे वार्ता करते हैं स्थानीय नेताओं को चुनने के लिए। जिस आदमी को ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये स्थानीय नेता के लिए उपयुक्त है, उसको वार्ता द्वारा सर्वसम्मति से चुन लेते हैं। ये हो गया वार्ता द्वारा। एक होता है समूह के नेता द्वारा, यानी ग्रुप ऑब्जर्वर मेथड। इसका मतलब होता है समूह के नेता द्वारा स्थानीय नेता को चुना जाता है, यानी समूह का एक नेता होता है। कोई भी समूह है या समाज है, उसका एक मुख्य होता है, उस मुख्य द्वारा एक नेता का चुनाव कर लिया जाता है। वो कहता है भाई ये नेता सही है, लोगों से वार्तालाप करके वो उसको चुनाव हम उसका कर लेते हैं। एक होता है कार्यशाला का तरीका, यानी समूह में विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और उनमें के आधार पर नेताओं को चुना जाता है। यानी कार्यशाला रख लेते हैं, कार्यशाला में लोगों को बोलने का मौका देते हैं या अपनी अपनी बात रखते हैं। जो अच्छी तरह से अपनी बात समझा सकता है उसको नेता चुन लिया जाता है। एक होता है स्वतः पद ग्रहण तकनीक। स्वतः पद ग्रहण तकनीक का मतलब क्या है? समूह में किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा स्वयं को नेता घोषित कर दिया जाता है तथा उसके पश्चात समूह के सदस्य होते हैं। यानी जो समूह है, जैसे मान लो कोई समाज है, एक वार्ड है, उस वार्ड में एक आदमी कहता है भाई मैं यहाँ का नेता हूँ, वो प्रभावशाली व्यक्ति होगा, वो स्वयं नेता अपने आप को घोषित करता है। लेकिन उसके बाद में समूह के लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोग इसको नेता मानते हो? अगर वो कहते हैं हम इसको नेता मानते हैं तो वो नेता चुना जाता है। तो ये होता है स्वतः पद ग्रहण तकनीक। एक होता है की इन्फॉर्मेशन टेक्निक, यानी इसके अंतर्गत क्या करते हैं, समूह में सही सूचना देने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर लेते हैं कि कौन सा आदमी ऐसा है जो सही सूचनाएं देता है इस योजना के बारे में, तो उसको नेता चुन लेते हैं। यानी उसकी की इन्फॉर्मेशन टेक्निक बोलते हैं इसको। जो सही सूचना देता है गांव में, समूह के अंदर कोई ऐसे आदमी मिलते हैं, उन आदमियों को चुन लेते हैं। ये 3 आदमी जो सही सूचना रखते हैं, फिर उनमें से कहते हैं कौन सा आदमी सही है, तो बोलते हैं भाई ये आदमी सही है। लोग कह देते हैं भाई इसको हम नेता चुन लेते हैं। वो उसके की इन्फॉर्मेशन टेक्निक बोलते हैं इसको। एक होता है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री का मतलब है समाज के अंदर या समूह के सदस्यों के बीच में आपसी संबंधों को समझकर स्थानीय नेताओं को चुना जाता है। यानी उनके आपस में संबंध कैसे, ऐसे आदमी मिलते हैं जिनके लोगों से सभी से संबंध अच्छे होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 2-3 लोगों से संबंध अच्छे होते हैं, बाकी लोगों से उसकी संबंध नहीं होते हैं। तो जिसके सोशल संबंध ज़्यादा है उसको सर्वसम्मति से नेता चुन लेते हैं। इसको सोशियोमेट्री मेथड नेता चुनने के बोलते हैं। स्थानीय नेता का चुनने का मेथड है सोशियोमेट्री मेथड। तो ये 7 मेथड है जिनके द्वारा हम नेताओं का, एक स्थानीय नेता का चुनाव करते हैं। ये आपको एग्जाम में इनके 7 के नाम पूछ सकते हैं, कैसे कौन से 7 मेथड उनके नाम लिखो जिनसे हम स्थानीय नेता का चुनाव करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। अब क्या होता है, स्वैच्छिक स्थानीय नेता जो है, स्वैच्छिक स्थानीय नेता विलेज लेवल वर्कर में अपने संबंधित गांव में सामाजिक परिवर्तन लाकर नवाचार, नई तकनीक अपनाने की भावना, इच्छा जागृत कर लक्ष्य समूह जिससे ग्रामीण विकास रूप से उसके। अब जो हमने एक नेता का चुनाव कर लिया, स्थानीय नेता का, अब उस स्थानीय नेता को हम ये चाहते हैं कि वो अपने गांव में, अपने समुदाय में, अपने समूह में अच्छी प्रकार से लोगों को प्रेरणा देकर, लोगों को समझाइश करके उस योजना का प्रचार प्रसार करे और लोगों को उस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करे। कोई भी नवाचार होता है, नई योजना लागू होती है ना, जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में अमुक कोई गांव है, उस गांव में हमने एक नेता का चुनाव कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमें इस गांव में पशुओं का वैक्सीनेशन करना है, मुंह पका खुद पका का। तो अब उस वैक्सीनेशन के लिए हमने नेता जिसको चुना है, वो नेता जो है अच्छी प्रकार से लोगों को समझाइश करके उस योजना को लागू करवाएगा। लेकिन हमें इन स्थानीय नेताओं में इस परिवर्तन को करवाने के लिए, यानी जो गाँव वालों में परिवर्तन करेगा उसको करवाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को जागृत कर सके। उस नेता के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस नेता को नई तकनीक के फ़ायदे बताकर जागरूक करना है नेता को, ताकि नेता लोगों को जागरूक करेगा। उन नेताओं को उन स्थानों की यात्रा कराएंगे जहाँ पर वो योजना का ट्रायल शुरू हुआ है, जहाँ से
जैसे मान लो किसी फार्म पे वो योजना का ट्रायल शुरू किया गया, तो वहाँ उन नेताओं को, चुने हुए नेताओं को ले जाते हैं, उनको वहाँ पे दिखाते हैं भाई ये काम इस तरह से होता है। तो वो नेता जो है उस काम के बारे में समझ लेता है कि इसकी भलाई, इसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो फिर लोगों को समझाता है। हम ये भी नई तकनीक के परिणाम जो है उनको प्रदर्शित करके गाँव वालों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे उसका वो मूल्यांकन कर सके। विभिन्न विषय विशेषज्ञों के साथ जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो योजना के बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं, जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, योजना के बारे में जिनको ज्ञान होता है, उनसे उन नेताओं की मीटिंग करवाते हैं, यानी उन नेताओं की मीटिंग आयोजित करवाते हैं, जिससे वो विषय विशेषज्ञ जो है उन नेताओं को उस योजना के बारे में पूरा बताते हैं और उससे वो नेता जो है आगे लोगों को इसके बारे में बताए। इस प्रकार से हम जो है स्थानीय नेताओं की पहचान करके और उन स्थानीय नेताओं का चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद में स्थानीय नेताओं को फिर हम जो है योजनाओं के बारे में उनको ट्रेनिंग देते हैं या विषय दिलाते हैं। तो ये चीज़ें जो करके हम जो सही काम, फिर क्या करते हैं, सही काम के लिए सही व्यक्तियों की पहचान करना, उनको परस्पर जोड़े रखना, उनके मतभेदों को दूर करना। यानी इसका मतलब ये होता है कि सही काम जो होता है उसको करने वाले जो सही लोग, उनकी पहचान करना और उनको आपस में जोड़े रखते हैं। हम आपस में उनको जोड़े रखते हैं। जैसे मान लो कोई दूध का व्यवसाय करते हैं तो उनको आपस में उनमें समन्वय स्थापित करते हैं, आपस में उनमें जुड़ाव करते हैं, आपसी जुड़ाव उन लोगों में। यानी वो एक्सटेंशन वर्कर जो है वो उन लोगों को बताते हैं भी तुम आपस में जब काम करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। अब ये एक बात बताओ कि आपसी जुड़ाव जो है, कुछ लोग जो है वो उस योजना से नहीं जुड़ते हैं। वो क्यों नहीं जुड़ते हैं, इसके भी कुछ कारण है। क्या होता है, कारण ये होता है कि जो लोग समूह में जो काम करते हैं उनका एक लीडर होता है, तो वो लोग आपस में काम करने में उनमें कुछ मतभेद पैदा हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं कि कुछ कार्यकर्ता जो है उस ग्रुप में अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, उनके मन में हीन भावना आ जाती है, वो अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, मैं कुछ जानता नहीं हूँ या मेरे को पूछता नहीं है। एक बात, किसी सदस्य को ये लग सकता है कि दूसरे सदस्य उसको पसंद नहीं करते। ये भी कई बार उन सदस्यों को आपस में लगता है जो योजना में सम्मिलित लोग हैं, जैसे किसी वार्ड के लोग हैं, किसी गांव के लोग हैं, जो योजना को, जिस योजना को हमने वहाँ लागू करना है, उसमें कुछ लोग ये सोचते हैं भाई हम जो है दूसरे लोग हमको नहीं चाहते। ये गाँव में अक्सर होता है। और संबंधित समूह वह उसके क्रियाकलापों, यानी जो समूह है उसके क्रियाकलाप या उद्देश्यों की जानकारी या ज्ञान नहीं होना, उससे भी लोग जो है इससे नहीं जुड़ पाते हैं। वो आपस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उस समूह के क्रियाकलाप जो होते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो उस समूह से जुड़ नहीं पाते हैं। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है, यानी वो समूह में जो काम चल रहा है उसके अलावा उसमें प्रसार कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, यानी उसके पास समय का अभाव होता है, वो और काम कर रहा होता है, इसलिए वो उस काम में रुचि नहीं रखता है। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी दक्षता कम होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं या उनकी बुद्धि कम होती है, तो वो ये सोचते हैं कि दूसरे सदस्यों की तुलना में वो कम प्रशिक्षित या अनुभवी है, उसमें हीन भावना आ जाती है। कुछ स्वार्थी लोग ऐसे होते हैं ग्रुप में जो अपने स्वार्थ के लिए समूह में दूसरे सदस्यों की तुलना में लोगों को जो है ना उनका ध्यान भटका देते हैं। यानी कुछ स्वार्थी लोग दूसरे सदस्यों को अपने स्वार्थ के लिए समूह में सक्रिय भागीदारी नहीं निभाने देते। अगर कोई सदस्य चाहे मैं सक्रिय भूमिका निभाऊं, तो कुछ स्वार्थी तत्व जो है उनको सक्रिय भूमिका निभाने नहीं देते हैं। कुछ सदस्य इसलिए भी समूह का सक्रिय हिस्सा नहीं बन पाते क्योंकि उसके अन्य सदस्य किसी अन्य विरोधी राजनीतिक समूह से जुड़ते हैं। यानी कई लोग इसलिए समूह से नहीं जुड़ पाते हैं कि उनके साथ जो लोग होते हैं वो दूसरी विरोधी पार्टी से जुड़े होते हैं। जैसे कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई दूसरा ग्रुप है उससे जुड़ा होता है, इसलिए वो उनसे मेल मिलाप नहीं करने देते हैं, उसका सक्रिय हिस्सा नहीं बनने देते उसको। कुछ सदस्य इसलिए समूह का सक्रिय हिस्सा नहीं बन पाते या कार्य करना पसंद नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि साधनों की उपलब्धता के अनुसार दूसरे सदस्यों को कार्य करने का तरीका सही नहीं है। मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं जिस साधन से हम काम करते हैं
उस साधन के अनुसार दूसरे सदस्य काम करने का तरीका सही नहीं अपना रहे हैं, इसलिए वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो ग्रुप में जुड़े नहीं रहते। तो ये कई कारण हैं जिससे लोग जो है ग्रुप में सक्रिय रूप से जुड़ नहीं पाते हैं। तो स्थानीय नेता का काम है कि वो उनको इस कार्य से सही ढंग से जोड़ सके। अब इसको जोड़ने के लिए जो है विभिन्न सदस्यों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार पर प्रतिक्रिया प्रदर्शित किए जाते हैं। विभिन्न सदस्य जो है वो विभिन्न प्रकार के व्यवहार और प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, जिन्हें समझदारीपूर्वक संभालते हुए इस समूह के सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद नहीं रहने देने चाहिए तथा निम्न प्रकार की इन भावनाओं को सही तरीके से संभालकर समूह में प्रत्येक सदस्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी जो सदस्य उनकी सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो कार्यकर्ता या जो लीडर है उनको अच्छी तरह से काम करने के लिए क्या करना चाहिए, उनमें क्या गुण होना चाहिए, नेता में या प्रसार कार्यकर्ता में क्या गुण होना चाहिए कि वो सभी को साथ लेके चले, कोई आदमी नाराज़ नहीं हो, कोई आदमी अपने को हीन नहीं समझे। इसके लिए क्या करते हैं, एक तो उसमें एग्रेशन नहीं होना चाहिए, आक्रामक नहीं होनी, यानी वो सदस्य जो है जब किसी सदस्य को कोई दूसरा सदस्य नकार देता है तो लीडर का काम है कि वो उसको प्रेम से समझा के उसको उसमें शामिल करें, नहीं कि उसको आक्रामक रूप उसको गुस्से से नहीं समझाए, गुस्से से समझाने से वो छोड़ देगा। एक होता है भरण पोषण पूर्ति कंपनजेशन, यानी जब कोई सदस्य ये सोचता है कि वह समूह में अपनी बात कहने विचार रखने में असहज है, कोई सदस्य ये सोचता है कि मैं अपना बात अगर समूह में रखता हूँ तो मैं असहजता महसूस करता हूँ, तो उसको समूह में दूसरे कार्य करने में अधिक रुचि रखता है। यानी इसके बदले समूह में एक आदमी सोचता है भाई ये काम तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन उस समूह में जो दूसरा काम चलता है उसको मैं ढंग से कर सकता हूँ, उसमें वो रुचि रखता है, तो उसको क्या है कि दूसरा काम दे देना चाहिए उसको। उस ग्रुप में दूसरा काम, जैसे उसको कहते हो मीटिंग की प्रोसीडिंग वो लिख ले भाई, अगर तेरे से ये काम नहीं होता तो ये है उसका मतलब। एक होता है राशनलाइजेशन, यानी युक्तिकरण। समूह का कोई सदस्य यह भी सोच सकता है कि समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य गांव के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई आदमी अगर ये सोचता है कि ये जो समूह में काम करने गांव के लिए सही नहीं है, तो उसको समझाना चाहिए उसको ढंग से कि भाई देख ये काम ऐसे होगा तैसे होगा, तो उसको उसकी समझाइश करनी चाहिए। उसको कहते हैं राशनलाइजेशन, यानी उसको सही तरीके से समझाना। एक होता है चिन्हीकरण पहचान, यानी कुछ लोग किसी एक सदस्य से विभिन्न सदस्यों की पहचान कर हमेशा उनका साथ देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं। इसका मतलब क्या है, चिन्हीकरण पहचान, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक आदमी को तवज्जो देते हैं कि इस आदमी से ही हमारा काम चलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अंधभक्ति। अंधभक्ति यानी एक के पीछे, तो एक के पीछे नहीं चल के सभी से सलाह मशवरा करना चाहिए। नेता जो बता देता है कि भाई तुम इसका कहना मत मानो, सभी से बात करके चलो, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब है कोई सदस्य समूह या मीटिंग के प्रमुख मुखिया को पसंद नहीं करता है। अगर मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग कोई सदस्य समूह, कोई सदस्यों का समूह है, उसमें जो मुखिया है उसको कुछ लोग जो पसंद नहीं करते हैं, यानी जिसके कारण बार बार किसी रूप में कमियां गलतियां उठाता रहता है कोई आदमी, तो उसको उसी तरीके से नियंत्रित करना चाहिए। एक होता है रूपांतरण, कन्वर्जेशन। इसका मतलब है जब किसी सदस्य की कार्य योजना या विचारों को समूह द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो सदस्य विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर, अगर मान लो कोई समूह है उसमें किसी एक आदमी के विचारों से समूह के दूसरे लोग उससे सहमत नहीं है, तो क्या होता है, समूह में मतभेद पैदा होते हैं। और एक मतलब बहाने ले के लोग जो है उसका बहिष्कार करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, तार्किक बातों के आधार पर उस आदमी को एग्जाम्पल दे के उसको समझाना चाहिए, देख भाई तू जो बात कर रहा है वो सही नहीं है, तो वो समझ जाएगा। नहीं तो वो क्या है कि बार बार जो है उस काम में बाधा उत्पन्न करेगा। कभी कहेगा यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कभी कहेगा माइक नहीं है, कभी कहेगा मीटिंग के लिए दरिया नहीं है, तो उस आदमी को समझाना चाहिए। एक होता है आइडियलाइजेशन, यानी आदर्शीकरण। समूह का कोई सदस्य स्वयं अपने किसी दोस्त को महत्व बढ़ाते उसे आदर्श बनाने की कोशिश करता है। कुछ क्या होता है, समूह के अंदर कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त को कहते हैं ये आदर्शवादी है,
इसको सब कुछ पता है और उसको महत्व दे के उसको सोचते हैं कि भाई ये आदर्श बना रहे, जिससे उसकी बातों को अधिक महत्व दिया जा सके। इसलिए उसे इस बात का आभास कराना चाहिए कि समूह के सभी सदस्य समूह में बराबर का महत्व रखते हैं, इसलिए कोई आदर्शीकरण वाली कंडीशन समूह में नहीं हो, इसके लिए लोगों को समझाकर ये कंडीशन पैदा नहीं होने देनी चाहिए। एक होता है कयास या बहाने। जब किसी कार्य को मूर्त रूप देने में असफलता हाथ लगती है तो समूह के सदस्य, अगर मान लो हमने कोई काम शुरू किया और उसमें मान लो हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो समूह के कुछ लोग जो है वो काल्पनिक कारणों का दोष देते हैं, कहते हैं कि इस कारण से ये नहीं हुआ, इस कारण से नहीं हुआ। तो उस बात को नज़रअंदाज करके असफलता के जो वास्तविक कारण है उनका विश्लेषण करना चाहिए और उनकी कमियों को दूर करना चाहिए। एक होता है वापसी, रिग्रेशन। अधिकांश लोग स्वयं के किसी रास्ते की खोज किए बिना ही, बिना सोचे समझे भीड़ के साथ ही चल पड़ते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे भीड़ चलती है उनके साथ चलते हैं, खुद सोचते कुछ नहीं है। इसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखते उसे किसी कार्य योजना का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं, यानी उनको ये पता नहीं है कि मुझे इस भीड़ का हिस्सा बनना भी है कि नहीं बनना है। इसकी पूर्ण संतुष्टि करा के ही उस कार्य को उससे कराना चाहिए। जो लोग इस तरह से अंधानुकरण करते हैं ना, लोगों की भीड़ को देख के काम करते हैं, वो नहीं। उसको समझाओ पहले कि देख भैया तू ऐसे ही मत चल, पहले तू बता तेरे कुछ आता जाता है भी एक नहीं आता जाता है। तो इसका मतलब ये प्रतिगमन या वापसी, यानी अधिकांश लोग स्वयं के किसी रास्ते की खोज किए बिना ही, बिना सोचे समझे भीड़ के साथ ही चल पड़ते हैं, जबकि उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखते हुए उन्हें किसी कार्य योजना का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं, इसकी पूर्ण संतुष्टि करके ही कार्य शुरू करना चाहिए। ये मतलब है इसका। तो ये लीडरशिप के बारे में चैप्टर का अध्ययन किया। धन्यवाद।